जय हिंद, नमस्कार। डीएनआई टुडे से मैं वैष्णवी शुक्ला। खबर भदोही से। नवनियुक्त घोटालेबाज जिलाध्यक्ष माने नहीं। निषाद पार्टी की ओर से विशिष्ट जन चेतना एवं सशक्तिकरण एक दिवसीय कार्यक्रम चक पड़ौना में संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं ने गठबंधन युक्त सरकार से 20 सूत्रीय मांगों से संबंधित रणनीतियां तैयार कर हक अधिकार से वंचित परिवारों के लिए संघर्ष पर बल दिया। हक अधिकार के लिए एकजुट महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वह निषाद पार्टी के साथ उसी शर्त पर जुड़े रहेंगे जब राष्ट्रीय नेतृत्व घोटालेबाज नवनियुक्त पार्टी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर निषाद को हटाया जाएगा। कारण पूछने पर सभी एक मत से जवाब दिया कि चंद्रशेखर निषाद प्रदेश सचिव रहते हुए एक फाइनेंस कंपनी चलाकर दर्जनों गरीब मजदूर और 50 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं का लाखों रुपए गबन किया है। ऐसे घोटालेबाज जिलाध्यक्ष को कार्यकर्ता और पदाधिकारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी जन सदर विधायक समेत प्रदेश स्तरीय नेतृत्व तक शिकायत दर्ज करा चुके हैं। बावजूद इसके पार्टी नेतृत्व बिचौलियों की जद में आकर आखंड में डूबी है। अविलंब पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से मिलकर सच्चाई उजागर करने में कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इस मौके पर सुशील निषाद, डॉक्टर एस लाल, अवधेश केवट, सरिता बिंद, राम शिरोमणि बिंद, रामराज निषाद, करिया बिंद, सत्यप्रकाश बिंद आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब हमारे मुखिया तो रहे ही, हमारे पार्टी के मुखिया रहे, हम लोग उनको गुरु मानते रहे। तो कभी कभी देखा क्या कि अगर चेले से गलती हो जाती है, क्या गुरु उसको जो है माफ़ नहीं करता? इसके पश्चात जैसे हमारे कर्मठ नेता, बहादुर, ईमानदार और गांव-गांव लोगों की भावनाओं को जीतने वाले, सबको समझाने वाले जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे राधे श्याम जी, तो हम लोग तो उन्हीं के सानिध्य में काम किए। उनके बात, उनके व्यवहार, उनके रहन सहन, उनके सब कुछ हम लोग बड़ा पसंद, खुश रहा हम लोगों को। तो मतलब डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया डॉक्टर साहब हमारे अध्यक्ष जी को, और बिना गुनाह का उनको जो है एक फरमान जारी कर दिया कि आपको हटा दिया गया। जबकि सुबह इनका नाम आया, इन्होंने लिस्ट जारी किया कि राधे श्याम यहाँ के अध्यक्ष हुए। अब हम लोगों को तो बड़ी खुशी हुई, कम से कम एक ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता को हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, मतलब कर दिया। लेकिन जब शाम को देखा गया तो पता लगा कि इनके जगह जो है किसी और को इन्होंने अध्यक्ष बना दिया। अब हम लोगों को तो बड़ी दुख की लहर दौड़ गई, तो इसलिए हम लोग बहुत दुखी हुए। और दुख के साथ हम डॉक्टर साहब से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर साहब में काफ़ी सामर्थ्य हो, मैं तो समझा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन सुझाव उनको दे सकता हूँ डॉक्टर साहब को कि हाँ, हमारे राधे श्याम जैसे महान, ईमानदार, कर्मठ कार्यकर्ता जो कि जन जन घरों घरों जाकर पहुंचाने वाले अपने इस पार्टी के दर्द पीड़ा को, और उन्हीं की देन है कि चाहे भदोही ब्लॉक हो, चाहे औराई ब्लॉक हो, चाहे अन्य ब्लॉक हो, उन्हीं की देन है कि मतलब हर जगह चाहे रात दिन अपना घर परिवार छोड़ करके, जबकि डॉक्टर साहब एक मतलब गरीब परिवार के हैं, कोई ऐसी बात उनके पास कोई बड़ी पूंजी भी नहीं है, लेकिन बेचारे देखिए फिर भी अपना जो सब कुछ त्याग करके और गांव-गांव जा करके लोगों से समझा बुझा करके, माताएं बहनों को हाथ पैर पकड़ करके कि हमारी पार्टी में जो है ये सब काम अच्छे होते हैं, किया जाए। उनका हटाया जाना और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का चुना जाना आप सबको मंजूर नहीं है। हम पुनः डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे आज आप लोग कार्यक्रम, हाँ, इसी संबंध हमने आज कार्यक्रम भी किया है और पुनः कहूँगा डॉक्टर साहब से निवेदन के साथ, सुझाव तो नहीं, पार्टी की भीतरी कला ये मानी जानी चाहिए कि डॉक्टर साहब को, हमारे राधे श्याम डॉक्टर साहब को पुनः तत्काल प्रभाव से इनको जो है ये अध्यक्ष पद का नियुक्ति तत्काल भेजे हमारे। हाँ, सबसे पहले मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जो कार्यकर्ताओं, गरीब लोगों की बात सुनने के लिए हम लोगों के बीच में आते हैं। कार्यकर्ता अपने दुख पीड़ा व्यक्त करने के लिए अपने परिवार, यानी पार्टी माने परिवार, जिले की जो पार्टी है उसमें परिवार के रूप में इकट्ठा होकर के अपनी कुछ समस्या को संदेश के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, पार्टी के महामना जी को विज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए ये लोग कार्यक्रम रखे हैं। उसमें हमको बुलवाए थे, हम भी आए हैं उनकी बातों की समस्या को कि आप
जिला अध्यक्ष थे, आज नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे बीच में थे। आप लोगों की जो गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है पार्टी में, जो इधर उधर हो रहा है, उस बात को लेकर के जिला भाई पार्टी है, पार्टी अपने निर्णय स्वतः चयन करती है जिला अध्यक्ष किसको बनाना है किसको। पार्टी की जो उच्च सोच है उसी सोच के साथ हम भी हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो नहीं समझ में है तो पूछने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आखिर क्यों क्या कारण था कि बिना पार्टी के कार्यकर्ताओं के राय लिए जिला अध्यक्ष को कम समय में इनको जिला उनके बारे में हमारा जो व्यक्तिगत रहा है वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कार्यकर्ताओं की उनके प्रति कुछ संदेश की भावना है कि ये इनको मान सम्मान नहीं करा पाएंगे, हमारे बीच में दुख दर्द नहीं बांट पाएंगे, इनकी समस्याओं को बालू घाट नदी ताल की समस्याओं को सरकार से और पार्टी के आला कमान से नहीं कर पाएंगे, ये लोग दूसरे हिसाब के हैं, इन लोगों के ऊपर भी उनका विश्वास नहीं है। क्या माना जाए कि यहाँ पार्टी के जितने कार्यकर्ता जुटे हैं नवनियुक्त जो जिला अध्यक्ष हैं उनका खुश नहीं है? जितने खुश होते आज देख लीजिए आपके सामने हैं, अगर खुशी होते तो अभी तुरंत जिलाध्यक्ष बदले गए, लेकिन हम नहीं मांग कर रहे हैं, हम तो पार्टी के आदेश मान रहे हैं कि पार्टी हमें जो स्थान देगी मैं वही करूँगी। लेकिन एक कार्यकर्ता देखिए उनसे जिलाध्यक्ष बने, लेकिन उनसे उपेक्षाएँ घटती जा रही हैं, उनसे उनको विश्वास नहीं है, इसलिए देख लीजिए आपके सामने है जनता के द्वारा फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया। भाई सुनने में तो यही आता है इन लोगों के द्वारा, अब ये लोग यही दिखा रहे हैं प्रमाण लेकर के कि ये है कुछ बैंकें हैं खोली हैं और खोलवाए थे, इसमें क्या गड़बड़ी किए हैं। अब यही ये लोग इस कार्यक्रम में आए हैं अपनी बात को दर्द करने के लिए कि भाई जिलाध्यक्ष बने हैं, उनसे हम लोग आपके जिलाध्यक्ष से लोग संतुष्ट नहीं है कि एक बार ये माना जा सकता है कि ये फर्जीवाड़ा आप भी स्वीकार करते हैं? देखिए भाई इससे तो लगता है इनके कथनानुसार फर्जीवाड़ा ही लग रहा है, क्योंकि मैं तो अब सामने नहीं था, लेकिन ये प्रमाण देख करके लग रहा है कि फर्जीवाड़ा ही है। के माध्यम से फर्जीवाड़ा करने वाले को ऑलरेडी जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी ने बनाया जी, इस बात को स्वीकार करते हैं जी। अब हम नहीं इन लोगों के कहने पे स्वीकार ही करते हैं और स्वीकार के देखने में जनता कर रही है। सच है सर, जो है फर्जीवाड़ा हुआ है। हमारे कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि उनके बैंक में पैसा जमा कर दिए और उस पैसे को इन्होंने घोटाले में ले लिया जो है, और उससे इन्होंने अपना काम कर लिया, लेकिन किसी का बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। लगभग कितने लोग हैं जिनके साथ इस तरह से घटना घटी? इस ढंग से हमारे संगठन और पार्टी के कम से कम जो है 50 पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके साथ इन्होंने ऐसा किया है। तो रकम कितनी होगी आपके हिसाब से? रकम इस समय जो है सर 5 लाख के ऊपर है। अभी देने के लिए क्या बोलते हैं? वो कुछ नहीं बोलते, मिलते ही नहीं, भागा भागा घूम रहे हैं। अभी तो जिला अध्यक्ष हो गए हैं, आप लोग जब चाहे तब मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ रहेंगे तब ना सर, वो तो भाग जाते हैं। अभी भाग के उन्नाव से आए, अपना माल्यार्पण कराए और फिर भाग गए यहाँ से। केवल डॉक्टर यसलाल का 5 लाख रुपया है, बाकी गिरजा भाई भी दिए हैं, जितेंद्र दिए हैं, बहुत लोग दिए हैं पैसा जो है, लेकिन सबका आज प्रमाण है, सबके पास जो है पासबुक है साहब। जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो भाग जाते हैं, तो उनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है इतनी बड़ी भूमिका निभाने की, तो जब वो रहेंगे ही नहीं तो किस तरह की भूमिका निभाएंगे? उनको पार्टी से कहा जा रहा है कि वो अपना बाहर कार्यक्रम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर राधेश्याम ही काम देखेंगे। एक तरह का यह लालीपाप दिया जा रहा है सर, क्योंकि उन्हें प्रदेश सचिव के पद से हटा करके आज जिला अध्यक्ष बनाया गया, और एक जिला अध्यक्ष जो ईमानदार था उसको प्रदेश में भेजा जा रहा है। यह कहाँ की नीति है? भदोही जनपद के अंदर निषाद पार्टी को लेकर क्या ये माना जा सकता है कि भीतरी कला है? बिल्कुल है कला, बहुत बड़ी कला है सर। यहाँ पर जो है जो कुछ होता है, डॉक्टर साहब केवल मिठाई लाल की बात को मानते हैं और उन्हीं के कहने पर चलते हैं, और जो है अन्य कार्यकर्ताओं की कुछ नहीं सुनते हैं। हम लोग जाते हैं उनके पास अपनी बात को कहने के लिए, हम लोगों को डांट के भगा देते हैं। जो ये शिकायत आप लोग कर रहे हैं, ये शिकायत आप अपने पार्टी के विधायक के पास कर गए हैं? जी हाँ, विधायक जी पूरी बात जानते हैं, विपुल जी को पूरी बात मालूम है कि हाँ मिठाई लाल ने कितना बड़ा करप्शन किया है, उनकी पूरी टीम जान रही है। और डॉक्टर साहब से हम लोग ये चीज़ कह चुके हैं, उनके बड़े लड़के सुपुत्र जो है डॉक्टर अमित कुमार साहनी भी इस चीज़ को जानते हैं, बाबूराम भी जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि भी जानते हैं
पूरी पार्टी के जितने बड़े पदाधिकारी सबको मालूम है। नीचे स्तर वालों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई दुधारू गाय है उसका लाभ सहना पड़ेगा। अभी इसका मतलब आप निकाल लीजिए, दुधारू गाय का मतलब होता क्या है? तो आप लोग ये मानते हैं कि उनको जिलाध्यक्ष नहीं चयनित नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल हम लोग मानते हैं कि जिलाध्यक्ष नहीं चयनित करना चाहिए था, क्योंकि आज तक जितने जिलाध्यक्ष बने निषाद पार्टी के, किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया। कोई भदोही और औराई को नहीं खड़ा कर सका, लेकिन आज राधेश्याम की देन है, भदोही और औराई दोनों विधानसभा जो है स्टैंड कर दिया इन्होंने, और हर जगह इन्होंने गांव-गांव जाकर के कार्यकर्ता जोड़ा। जितना कार्यक्रम है अपने जो है कार्यकाल में कर दिए। प्रतिदिन ये जो है जिला अध्यक्ष 2-2, 3-3 कार्यक्रम करते थे, सब फेसबुक और जो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब के पास भी सब पहुंच रहा है बराबर, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब किस मोह में पड़े हैं, मिठाई लाल की बातों को क्यों मान रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं।